हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आज हम जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास है 4 भागों में विभाजित किया गया था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आखिरी यानी अंतिम नाम क्या है, आधुनिक काल। तो आज हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बारे में चर्चा करने वाले हैं और एक एक वीडियो करके 7-8 वीडियो आधुनिक काल पर ही बनाई जाएंगी और इनमें प्रश्न हमारे रहेंगे MCQ, जो बड़ी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम बात करने वाले हैं लगभग 32-33 प्रश्न हैं ये, और ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, भारतेंदु युग से संबंधित रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतेंदु युग का अन्य नाम है। आप भी अपने आंसर कमेंट में डालकर जरूर साथ के साथ बताते रहिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नवोत्थान युग, नवीन युग। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? आपने आंसर लिख लिया होगा तो मिला सकते हैं। इसका आंसर रहेगा पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। काव्य प्रवृत्ति यानी भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नहीं को ध्यान से देखना चाहिए। कई बार नहीं देखते हैं और हाँ वाला आंसर करके आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, यानी भारतेंदु युग की कौन सी विशेषता नहीं है? राष्ट्रीयता और देश प्रेम, सामाजिक चेतना, भक्तिपरक काव्य की प्रधानता, हास्य, व्यंग। तो इसमें क्या नहीं है? इसमें जो ऑप्शन सी है भक्तिपरक काव्य की प्रधानता, ये भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास। 2 ऑप्शन नीचे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा है राधा कृष्ण दास, सी नंबर पर है प्रताप नारायण मिश्र और डी नंबर पर है श्रीधर पाठक। तो आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करिए और ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। तो इसमें सही जवाब क्या है? श्रीधर पाठक। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर। सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि प्रेम सरोवर किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु की है। तो भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? कविता है, हास्य, व्यंग है, मौलिक नाटक है या अनुदित नाटक है? तो इसका आंसर आप सभी का अगर आया है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? कविता है। प्रेम सरोवर भारतेंदु की कौन सी रचना है? कौन सी विधा है? कविता। प्रेम तरंग के रचनाकार हैं राधा कृष्ण, भारतेंदु, प्रेमघन, श्रीनिवास। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन हैं? तो जी इसके रचनाकार का नाम है भारतेंदु। भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका की रचना की है। भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका की रचना की है। ऑप्शन ए है कविवचन सुधा के सफल प्रकाशन पर, ऑप्शन बी है भारतेंदु मंडल के गठन पर, ऑप्शन सी है अंग्रेजी की मिस्र पर विजय की खुशी में और डी है तदीय समाज की स्थापना पर। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर आप दे चुके हैं, तो इसका आपका सही जवाब आया होगा अगर आपने ऑप्शन सी दिया है, अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में भारतेंदु जी ने विजयनी विजय पताका की रचना की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? यानी दी गई जो रचनाएं हैं इनमें से कौन सी भारतेंदु की नहीं है? तो इसमें जो भारत हरण है ये भारतेंदु की रचना नहीं है। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय, सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता इनमें से क्या है? तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्राचीन और नवीन का समन्वय इनकी कविताओं में देखा गया है। शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था, जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछा गया है। तो उस स्कूल का नाम अब बताना है क्या हो गया है उसका, यानी कि वो स्कूल था पहले छोटा सा और बाद में अब क्या नाम हो गया उसका।
तो इसका सही जवाब है चौखंबा सकूल। भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है। भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में क्या संग्रहित है? अनुदित नाटकों के प्रमुख अंश, अंग्रेज सरकार के कार्यकलापों का व्यंग, खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं, विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख। भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में क्या संग्रहित है? तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? प्रेम प्रलाप में, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध भक्त माल। तो आपका आंसर आया ऑप्शन डी, उत्तरार्ध भक्त माल। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें, आपको एक न एक दिन जरूर सफलता हासिल होगी। भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा है? महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर, काशी नरेश के सम्मान में, लॉर्ड रिपन के काशी आगमन पर, उपर्युक्त सभी के सम्मान में। तो जी श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र भारतेंदु जी ने लिखा था महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर। मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास। मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय भारतेंदु, श्री राधाकृष्ण प्रेमघन, जगमोहन। तो आनंद अरुणोदय बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, ये रचना है प्रेमघन की। तदीय समाज में किसका संबंध है? तदीय समाज से किसका संबंध है? केशव चंद्र सेन का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय का। तो तदीय समाज से संबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नए जमाने की मुकरी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, किसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमघन, भारतेंदु। नए जमाने की मुकरी के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने अपने किस कृति में देसी राजाओं का राजसभ कहा है? देसी राजाओं को राजसभ यानी कि गधा कहा है। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन, इसमें रहेगा ऑप्शन ए, भारत दुर्दशा। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में यानी कि भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को राजसभ यानी कि गधा कहा है? अगला प्रश्न है खड़ी बोली के समर्थकों में हठी और मूर्ख किसने कहा है? खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? सत्यनारायण कविरत्न ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, शाह ललित किशोरी ने। तो खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहने वाले आचार्य का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? बद्रीनारायण चौधरी की, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। तो प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार का नाम है जयमोहन सिंह। जयमोहन नहीं, ये जगमोहन है यहाँ पर। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह। तो जी इसका सही जवाब है बाल मुकुंद गुप्त को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या रहा है? तो बाबू बाल मुकुंद की बड़ी प्रसिद्ध रचना रही है शिव शंभू का चिट्ठा। बहुत ही इनकी प्रसिद्ध का ये क्या है? आधार है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बहुत ही महत्वपूर्ण रह चुकी है पंक्तियाँ। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये पंक्तियाँ हैं प्रताप नारायण मिश्र की। भीतर भीतर सब रस चूसई, हंसी हंसी के तन मन धन मूसई, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन है नहीं अंग्रेज। बताइए जी ये किसकी पंक्तियाँ हैं?
तो ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की और ये भारत दूरदर्शन में से ली गई हैं। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? प्रेमघन, भारतेंदु, राधाकृष्ण, प्रताप नारायण मिश्र। तो जी ये पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजवानी, धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी। ये पंक्ति किसकी हैं? बदनी नारायण चौधरी प्रेमघन, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो बहुत ही प्रसिद्ध रह चुकी हैं ये पंक्तियां हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंदलाला वृष भानु दुलारी। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंदलाला वृष भानु दुलारी। बताइए जी पंक्ति किसकी है? तो जी इसके रचनाकार हैं भारतेंदु जी। जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटताती, जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटाती। ये पंक्ति किसकी है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं राधाकृष्ण दास। पे धन विदेश चली जाती यही अति खवारी। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। पे धन विदेश चली जाती यही अति खवारी। ये पंक्ति किसकी है? राधाकृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जी ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हमारो उत्तम भारत देश, हमारो उत्तम भारत देश। बताइए किसकी पंक्ति है? तो जी ये पंक्ति किसकी है? ये है राधाचरण गोस्वामी की। भारतेंदु युग का साहित्यिक व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। बताइए किसकी पंक्तियां हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पंक्ति के रचनाकार का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बहुत ही प्रसिद्ध रह गई हैं ये पंक्तियाँ। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। आप भी अपना आंसर जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करिए। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पहले प्रश्न को ध्यान से समझें और बाद में ही आंसर देने की कोशिश करें। तो ये पंक्तियाँ हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की। आधुनिक हिंदी काव्य का वेतालिक किसे कहा गया है? आधुनिक हिंदी काव्य का वेतालिक किस आचार्य को कहा गया है? भारतेंदु, प्रेमघन, राधाकृष्ण दास, बालमुकुंद गुप्त। तो जी इसका आंसर आपके ये समझो आपका होमवर्क है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।